Dear students, today we will be starting our syllabus of Foundation course English Language. The name of your book is English Language and Indian Culture. ये बुक आप सभी खरीद लें क्योंकि बिना बुक के आपको इसे पढ़ते नहीं बनेगा और ये बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है। जो हमारा पहला चैप्टर है वो एक पोयम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर और इसकी रचना रवींद्रनाथ टैगोर जी ने की है। रवींद्रनाथ टैगोर जी से आप सभी भली भांति परिचित हैं। ये एक महान कवि, लेखक, चिंतक, विचारक, समाज सेवक और स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे। इन्होंने जन गण मन की भी रचना की है। इनको इनकी पोयम गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है और जो पोयम आज हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने एक कल्पना की है कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हमारे देश का माहौल कैसा रहेगा, हमारा समाज कैसा रहेगा। तो चलिए हम इस पोयम को पढ़ते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. तो ये एक परिकल्पना है और जिसमें एक गहन चिंतन या विचार छुपा हुआ है। Where the mind is without fear and the head is held high. जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारा दिमाग जो है वो फियरलेस होना चाहिए, हमारे मन से किसी भी प्रकार का भय या डर हट जाना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जो हेड हेल्ड हाई मतलब होगा कि हमको अपने आप पे गर्व महसूस होना चाहिए। जब हम परतंत्र हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा भय बना रहता है और हम अपने आप में गर्व महसूस नहीं करते। हमेशा क्या है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, सो इंडियंस वेर ट्रीटेड लाइक डॉग्स, दे वेर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो कवि की परिकल्पना है कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हमको फिर से गेन करना है, हमको उसको मेंटेन करना है और किसी भी भय को हमको अपने दिमाग से निकाल देना है। तो सेकेंड लाइन इज़ वेयर नॉलेज इज़ फ्री। यह लाइन छोटी सी है परंतु क्या है कि जब ये पोयम लिखी गई थी तब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था एजुकेशन को लेके, गर्ल्स और बॉयज़ को लेके, कास्ट को लेके, कि फीमेल एजुकेशन जो था उसमें उसका चलन बहुत कम था। हाँ, हायर कास्ट के लोगों को एजुकेशन का अधिकार था, लोअर कास्ट वाले एजुकेशन में हिस्सा नहीं ले पाते थे या सेम क्लास में नहीं बैठ पाते थे या साथ में नहीं बैठ पाते थे। तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा सामाजिक कुरीतियाँ उस टाइम प्रचलन में थी। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो तो एजुकेशन क्या है, सभी के लिए फ्री हो। जितने लोग हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सभी के लिए शिक्षा का समान अधिकार लागू हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. हमारा जो समाज था वो बहुत ज़्यादा नैरो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जात पात, ऊंच नीच ये सब में बटा हुआ था। तो कवि की परिकल्पना है कि स्वतंत्रता मिले तो ये जो समाज है वो उस तरीके से विभक्त ना हो और जितनी भी कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं जो हमारे द्वारा खड़ी की गई हैं, जो एक वॉल के रूप में काम करती हैं, उसको हमको गिरा देना है। तो इस तरीके से जो विभाजन है, जो डोमेस्टिक है, जो हमने ही किया है, इसमें अंग्रेज़ों का कोई योगदान नहीं। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, जो हमने ऊंच नीच, जात पात,
मेल फीमेल ये सब जो डोमेस्टिक वॉल्स हमने खड़ी की है इसको हमको गिरा देना है। Where words come out from the depth of truth, हम हमेशा निर्भीक रहें और हमेशा सच बोले। When we are fearless, then only we can speak the truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection, हम बहुत कठिन समय से गुजरे हैं तो हमको बहुत अधिक संघर्ष करना है, हमको बहुत अधिक हार्ड वर्क करना है और इतना हार्ड वर्क करना है ताकि हम कोई भी काम परफेक्शन से कर सकें। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम परफेक्ट नहीं करेंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार का बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि हम परतंत्र रहे हैं, हम गुलाम रहे हैं, हमको हमेशा अंग्रेज़ों के निर्देशों पे ही काम करने की आदत रही है। तो अब हमको एक स्वतंत्र विचारधारा को क्रिएट करना है और हमको इतना हार्ड वर्क करना है कि हम परफेक्ट हो जाएं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of that habit, यहाँ उन्होंने स्ट्रीम झरना जो है उसकी जो स्ट्रीम है वो बहुत क्लियर रहता है, परंतु क्या है मरुस्थल में जाके अगर झरना चला जाए तो वो अपना रास्ता खो देता है और उसका अंत हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा विवेक जो है बुरी संगत में पड़ गया, बुरी सोच में पड़ गया तो हमारा भी अंत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या है अपने विवेक का ध्यान रखना है, अपने विचारों को क्लियर रखना है। एक निरंतर बहने वाले स्वच्छ झरने के समान हमारी विचारधारा रहनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की बुराइयों का समावेश ना हो। Our thought should be clear like a stream and it should not be led by dead habits, because if it will be led by dead habits, then we will lose our knowledge, we will lose our spirit, and we will lose everything. It will be like an end for us. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमेशा इट शुड बी गाइडेड बाय दी। THEE वर्ड का यूज़ हुआ है। अगर आप बाइबल देखेंगे तो उसमें दी का वर्ड हमेशा गॉड के लिए यूज़ हुआ है। तो हम ईश्वर द्वारा गाइड किए जाएं, जिससे हमारा थॉट, हमारा जो मन है, जो हमारी विचारधारा है वो संकीर्ण ना हो, वो वाइड हो। हम नैरो माइंडेड ना हो, हमारी विचारधारा संकीर्ण ना हो, वाइड हो। और हमारा विचारधारा वाइड रहेगी तो हमारे एक्शन भी अच्छे रहेंगे। तो हमको ईश्वर द्वारा गाइड किया जाना चाहिए। Into that heaven of freedom, my father let my country awake. अब जब ईश्वर हमको गाइड करेंगे तो हम यहाँ पे पृथ्वी पे ही हमें क्या है स्वर्ग की अनुभूति होगी। Into that heaven of freedom, हम फ्री होएंगे और हमको एक हेवन वाला जो है, स्वर्ग वाला जो एहसास है वो पृथ्वी में ही होगा। तो जब भी मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता मिले तो यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि हमको धरती में ही स्वर्ग का एहसास हो या आभास हो। तो ये पोयम तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जो उन्होंने the thought content behind is very deep. In this particular poem, the poet has tried to convey the message that even if the Britishers leave our country and we are bounded by our narrow thoughts and social stigma and social circumstances, and where the knowledge is not free, and we are bounded by many obstacles which are domestic obstacles, तो ऐसा फ्रीडम मिल जाने के बावजूद हम फ्री नहीं होंगे। फ्रीडम का असली मतलब क्या है कि हमारा जो माइंड है, उसके हमारी जो सोच है वो जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हम नॉलेज में भेदभाव नहीं करेंगे, मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करेंगे, जाति का ऊंच पाँच नहीं रहेगा, बीच में लोगों के डोमेस्टिक वॉल्स नहीं रहेगी, सोशल जो हमारी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होएगी,
और हम अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे, हम हमेशा सच बोलेंगे, हम बहुत संघर्ष के बावजूद अपने काम से प्रेम करेंगे और परफेक्शन के लिए ट्राई करेंगे, और हम हमेशा ये सचेत और सावधान रहेंगे कि हमारा विवेक जो है भ्रष्ट ना हो जाए, हमारा जो दिमाग है वो पतित ना हो जाए, हमारी विचारधारा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहे, और हमेशा हम ये माने कि ईश्वर हमको गाइड कर रहे हैं, या हम अच्छे रास्ते पे चलें, चाहे हमको कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, तब जाके सही मायने में हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अन्यथा ब्रिटिशर्स अगर हमको लीव कर भी देते हैं, भारत छोड़ भी देते हैं, और हम दिमागी रूप से परतंत्र रहेंगे, तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पोयम में उन्होंने एक विचारधारा रखी है कि हमको सामाजिक कुरीतियों को कैसे बाहर करना है। अंग्रेज़ों को बाहर करने के साथ साथ हमको हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको भी हमको किस तरीके से बाहर करना है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, और I hope you might have enjoyed this poem. अब इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो जैसे हाई है, तो हाई का उल्टा है एंटोनिम्स क्या होता है, लो, तो आप उसको देख लीजिएगा। फियर, फियर का मतलब होता है डर, तो उसका उल्टा होगा आपका करेज। फिर नॉलेज, नॉलेज का उल्टा होगा इग्नोरेंस, नॉलेज मतलब ज्ञान, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, तो उसका उल्टा होगा होल, WHOLE, होल। परफेक्शन, परफेक्शन का उल्टा होगा इम्परफेक्शन, परफेक्ट इम्परफेक्ट। उसके बाद वाइड, वाइड का उल्टा होता है नैरो, वाइड मतलब होता है चौड़ा, और नैरो मतलब होता है संकीर्ण या सकरा। फ्रीडम, फ्रीडम का उल्टा होगा बॉन्डेज, बंधन। और माइंड, तो माइंड का उल्टा होगा बॉडी। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या मैच कॉलम ऐसा आता है, नियर अबाउट 10 मार्क्स के आते हैं ये। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होएगी, वोकैबलरी भी इम्प्रूव होएगी, साथ में स्कोरिंग भी है। तो आप ध्यान रखिए कि हर चैप्टर्स के बाद आपको मैच कॉलम दिए गए हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये कठिन नहीं है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हैं। व्हाई डज द पोएट कंपेयर रीजन विद स्ट्रीम? व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ माइंड प्रेजेंटेड इन द पोएम? व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री? टू whom is the poem addressed? Why does the poet compare that habit to dreary desert sand? So, stream से why does the poet compare reason with stream? Reason मतलब reasoning, जो reasoning means ability to judge what is right and what is wrong. तो इस प्रकार से स्ट्रीम, स्ट्रीम जो झरना है, बहता पानी है, वो एकदम क्लियर रहता है। उसी प्रकार हमारा जो रीज़न है, जो हमारा माइंड है, इट शुड नो दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो हमारा विवेक है। The second questions are, what are the two qualities of mind presented in the poem? So mind should be fearless, mind should have courage, mind should have mind should be clear. तो ये क्या है, आप बहुत सारी हैबिट है, तो इसमें आप 2 हैबिट्स लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज़ मीन बाय एक्सप्रेशन नॉलेज इज़ फ्री? नॉलेज इज़ फ्री से आप क्या समझते हैं? तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन
रिच एंड पुअर, मेल एंड फीमेल, ये कास्ट वाइज जो नॉलेज है वो नहीं बटना चाहिए. ईच एंड एवरी वन शुड गेट दैट नॉलेज. To whom the poem is addressed? The poem is addressed to the people of the country. Why does the poet compare bad habit to beery desert sand? Bad habit को sand मरुस्थल से क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि जिस प्रकार से एक झरने अगर मरुस्थल में चला जाएगा तो उसका समापन हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम बुरी हैबिट्स में पड़ जाते हैं तो हम भी समाप्त हो जाएंगे. समाप्त हो जाएंगे मतलब मृत्यु नहीं है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो समाप्त हो जाएगी, हमारी जो विचारधारा है वो ख़त्म हो जाएगी. तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अविवेकी ना हो जाएं. हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रीजनिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहे और क्लियर रहे, लाइक